बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोरेंसिक फार्मेसी से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कवर करता है रिलेटेड टू इश्यूज़, यानी कि जिस एरियाज़ के अंदर ड्रग के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको कवर अप करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग नेशनल ड्रग पॉलिसी कहते हैं। फिर वो कहते हैं दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली उन एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है, उन एस्पेक्ट्स को क्या करता है, डॉक्यूमेंट करता है जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में फॉर्मुलेट हो रही होती है, ताकि वो फ्यूचर जो गाइडेंस है उसको प्रोवाइड कर सके, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में उससे गाइडेंस वगैरह मिल सके। फिर वो कहता है पाकिस्तान इज़ कमिटेड, यानी कि पाकिस्तान इन अल्फाज से कमिटेड है, एक गोल है, उसका एक एम है कि हेल्थ फॉर ऑल, के जो सेहत है वो हर किसी के लिए। उसके बाद कहते हैं कि इसको अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने डिफरेंट जो हमारे पास पॉसिबल मेजर्स किए हैं, ताकि जो हमारे पास ड्रग पॉलिसी है उसको इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फिर वो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल ड्रग पॉलिसी थस फॉर्म है, यानी कि जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है इसीलिए वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट बन चुकी हुई है, ताकि जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो बेस करिए इसके ऊपर नेशनल ड्रग पॉलिसी, ताकि जितने भी ड्रग रिलेटेड इश्यूज अगर सोल्ड आउट हो जाते हैं, अगर हम लोग उनको सोल्ड आउट कर लेते हैं तो हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है या हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि पर्पस क्या है, इसका पर्पस बेसिकली यही है ताकि जो हमारे पास असेंशियल ड्रग ऑफ लिस्ट है, यानी कि जो अफेक्टिव हो, सेफ हो, इक्वालिटी हो और जिनकी प्राइस अफोर्डेबल हो, वो हर टाइम अवेलेबल हो। फिर वो कहते हैं कि असेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं। असेंशियल ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करती हैं, वो होती हैं नेशनल ड्रग, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है या लोग हैं वो जो यूज़ करते हैं ड्रग्स को, वो हमारे पास एसेंशियल ड्रग्स आती हैं। फिर वो कहते हैं दे शुड बी देयर फॉर अवेलेबल, यानी कि ये हर टाइम हर जगह पे एडिक्वेट अमाउंट, यानी कि उसकी एक मखसूस मकदार, प्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म और वो प्राइस उसकी होनी चाहिए जो एक कम्युनिटी ईजीली उसको अफोर्ड कर सके। फिर कहते हैं हैंस दे विल हेल्प इन डिजीज़ में, यानी कि ताकि वो डिजीज़ को मेंटेनिंग कर सके और उसको अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। फिर वो कहते हैं कि जो गोल है नेशनल ड्रग पॉलिसी के वो क्या। फिर वो कहते हैं कि द गोल इज़ डिवॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंट्रोल द कॉमन, यानी कि अवेलेबिलिटी, यानी कि उन ड्रग को हर टाइम मौजूद रखना जो कॉमन डिजीज़ को क्या कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, ताकि पेन और सफरिंग से बचा जा सके। फिर वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ड्रग पॉलिसी टू डिवॉल्व एंड प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंशियल ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो अफेक्टिव हो, सेफ हो, क्वालिटी प्रोडक्ट में हो और जिसकी प्राइस अफोर्डेबल हो। फिर वो कहते हैं कि अब ड्रग पॉलिसी का बेसिक जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्यों नीड पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है ताकि सेफ गार्ड जो है पब्लिक हेल्थ हो सके। जो लोग मिस यूज़ क्या कहते हैं उसको, मिस यूज़ कर रहे हैं, इनप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं, उसको प्रॉपरली तरीके से गाइड किया जा सके कि आपने कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। फिर वो कहते हैं टू इनकरेज द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग इन ऑल पार्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ असेंशियल ड्रग, यानी कि जो ड्रग पाकिस्तान की नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अंदर क्या है मौजूद हैं, वो हर टाइम हर कंट्री के पार्ट में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो कॉमन डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को और अपनी जो डिजीज़ है उसको मेंटेन या इम्प्रूव कर सकें। टू डिवॉल्व पर सर्च पे, यानी कि ये नहीं है कि हम लोगों ने जो
ड्रग है जो एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट हैं उसी को यूटिलाइज करते रहे। हम लोगों ने उसकी रिसर्च बेस पे डिवॉल्व करनी है ताकि हम लोग न्यू फॉर्मुलेशंस को भी कर सकें। फिर वो कहते हैं कि टू डिवॉल्व द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान विद द व्यू टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द कंट्री एंड व्यू टू प्रमोटिंग देयर। यानी कि वो कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान जो है अब एक ये ज़री मुल्क है, यहाँ पे तरह तरह के पौधे, अब बेसिकली जो ड्रग है उसका जो रॉ मटेरियल सारा प्लांट है, प्लांट से हम लोग क्या करते हैं अपनी ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो हम लोग अपनी जो हमारे कंट्री के अंदर जो हम लोगों को ड्रग की नीड है वो पूरी कर सके और हमारा व्यू हो कि हम अपनी ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर सकें यानी कि अपनी कंट्री से ड्रग को बाहर सेल आउट करें। उसके लिए कुछ हमारे पास रेगुलेशंस हैं ड्रग जो हमारे पास था नेशनल ड्रग पॉलिसी के लिए, वो उसमें सबसे पहले आ जाता है लेजिस्लेशन यानी का कानून साजी। ये यानी कि हम लोगों ने प्रमोट करनी थी नेशनल ड्रग पॉलिसी। तो जब हम लोगों ने इसको प्रमोट करना है तो उसकी वर्किंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए हम लोगों ने लेजिस्लेशन को एक उसका क्या कह सकते हैं कि एक बाउंड्री लगा दी ताकि हम उससे दूर या उसके मातहत ही काम होगा, उससे आगे पीछे काम नहीं कर सकते। टूवर्ड अचीविंग दिस गोल यानी कि हम लोगों ने नेशनल ड्रग पॉलिसी या अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेशनल ड्रग जो है उनको उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान उसके लिए लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम यानी कि कुछ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स हैं और कुछ अदर एलिमेंट्स हैं जो ड्रग पॉलिसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ यानी कि अवेलेबिलिटी जो है किनकी, हमारे पास जो असेंशियल ड्रग है उनकी अवेलेबिलिटी, सेव इफेक्टिवनेस और जो रीज़नेबल प्राइस है उसको मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने एक मॉडर्न जो हमारे पास लेजिस्लेशन है वो डेवलप की जिसको कहते हैं ड्रग एक्ट 1976। वो कहते हैं कि अंडर दिस लॉ comprehensive rules have also been formulated various aspects of the drug control यानी कि इसी ड्रग लॉ के अंडर हम लोगों ने डिफरेंट तरह के ड्रग कंट्रोल जो हमारे पास एस्पेक्ट्स थे वो बनाए ताकि जो ड्रग पॉलिसी है उसको बेहतर किया जा सके। फिर वो कहता है कि इसके अंदर जो हमारे पास है हम लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है तो उन लोगों के पास लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। एक मार्केट है, एक आदमी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ड्रग प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा, उसमें कोई ना कोई मिलावट कर सकता है, उसको अडल्ट्रेट कर सकता है, उसकी क्वांटिटी को उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक लाइसेंस जो है वो नेसेसरी कर दिया कि वो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो लाइसेंस जो है वो सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी जो पाकिस्तान है वही जो है इसको क्या करेगी, रजिस्टर्ड करेगी। और जितनी हमारे पास फिनिश ड्रग्स आ जाती हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास ड्रग प्रोडक्ट्स होती हैं कि रेडी टू यूज़ फार्म में हो जाती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी नेसेसरी, उनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड करता है जिसमें एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन और फार्मेसी के लोग होते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ इंश्योर्ड थ्रू द इंस्पेक्शन एंड लेबोरेटरी सर्विसेज। अब जो क्वालिटी है जो हम लोगों ने क्या कर दिया, जो ड्रग बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है वो दो तरीके से कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कर सकते हैं जो कि इंस्पेक्टर करेगा एंड लेबोरेटरी सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट करेगा। आगे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट है पाकिस्तान की, वो क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट एंड ईच प्रोविंशन अनटिल यानी कि 1993 जो था तब तक हर प्रोविंशियल जो था वो अपनी गवर्नमेंट या अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग या अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो था वो मेडिसिन वगैरह परचेज करता है, यानी कि उन सब की अपनी अपनी एक लिस्ट होती थी, उसके मुताबिक वो ड्रग वगैरह परचेज करते थे। मगर देयर फॉर एन अर्जेंट नीड टू प्रिपेयर यानी कि इसी वजह से फिर हम लोगों को एक ज़रूरत पेश आई, एक ज़रूरी यानी कि फ़ौरन ज़रूरत पेश आई कि हम लोग एक ऐसी लिस्ट बनाए पाकिस्तान के अंदर
जिसमें जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो किसके अंदर, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के अंदर। तो उस यानी कि जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई उसको हम लोग कहते हैं नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट ऑफ पाकिस्तान वास्तव प्रिपेयर्ड, यानी कि जो 1994 में बनाई गई। अब वो कहते हैं ड्रग प्रोडक्शन, नेक्स्ट जो था ड्रग प्रोडक्शन। अब वो कहते हैं कि जब 1974 के अंदर 1947 यानी कि जब 1940 जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान के अंदर कुछ खासा इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थी, यानी कि प्रॉपरली मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थी। उसके बाद कहते हैं कि जो आज है वो हमारे पास जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है वो 759 फार्मा कंपनीज़ है हमारी कंट्री के अंदर, जिसमें जो हमारे पास 55 जो है वो नेशनल है और जो हमारे पास 45 जो है वो मल्टीनेशनल है, जो फिल करते हैं डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को। 95% जो हमारे पास डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स उनको फिल करते हैं। आगे वो कहते हैं कि द ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्क अंडर द नेशनल हेल्थ रिसर्च एंड रेगुलेटरी assured to establish a separate desk to solve the issue related to the pharma expert of Pakistan, यानी कि जो पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट बनाया गया जो नेशनल हेल्थ रिसर्च एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर काम करता है, जितने भी फार्मा एक्सपोर्ट के यानी कि रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे होते हैं उनको सोल्व आउट करते हैं। द हेल्थ अथॉरिटी हैज़ डायरेक्ट इट्स इंस्पेक्टर टू चेक एंड मोनिटर द स्टॉक, यानी कि हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो डायरेक्टली जो स्टॉक वगैरह है उसको चेकआउट कर सकता है कि वो पायदार है कि नहीं है। हाउएवर द इंडस्ट्री स्टिल डिपेंड लार्जली अपॉन द, यानी कि जो हमारे पास, हालांकि पाकिस्तान एक खुद ज़रई मुल्क है, तो हम लोगों ने फार्मेसी में पढ़ा है फार्माकोग्नोजी में कि जो मेजॉरिटी ऑफ हमारी मेडिसिन है वो हम लोग सारी की सारी एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, प्लांट से। इसके बावजूद कि वो खुद उन रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज़ करे, जो पाकिस्तान है वो बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, कि बाहर से जो रॉ मटेरियल उनको इंपोर्ट करता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब हमारे पास है रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग को कैसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे होते, वो कमीशन वगैरह ले गए तो तरह तरह कोई किसी हॉस्पिटल में यूज़ करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है वो ख़तरे में पड़ जाती है, या वो मेंटेन नहीं रह सकती उनकी जो है वो, उनको उसके एडवर्स रिएक्शंस वगैरह जो है उनको फेस करना पड़ता है। अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, यानी कि वही ड्रग सेल आउट होगी, सोल होगी या सोल्ड होगी जो रजिस्टर्ड होगी, कहाँ से, रजिस्ट्रेशन ऑफ बोर्ड से। फिर वो कहते हैं अंडर द ड्रग एक्ट, यानी कि जो ड्रग एक्ट 1976 था, जितनी हमारे पास फिनिश ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उनको रिक्वायर्ड है कि वो ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड से रजिस्टर्ड होंगी, तभी वो सेल होने के लिए जाएंगी। The registration shall be granted and view on the basis of established criteria, यानी कि कुछ क्राइटेरियाज हैं कि तभी वो रजिस्टर्ड होंगी। जो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं कि इसकी एफिकेसी कैसी है, उसकी सेफ्टी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एंड कीपिंग व्यू इन व्यू रियल हेल्थ नीड, यानी कि कंट्री के अंदर उस मेडिसिन की नीड है या नहीं, हम वैसे ही बनाई जा रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्राइटेरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ड्रग को रजिस्टर्ड करते हैं। आगे फिर ड्रग प्राइसिंग है। एफर्ट विल बी मेड टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ मच नीडेड ड्रग एट, यानी हम लोगों ने ऐसी एफर्ट या ऐसी कोशिश करनी है कि जो ड्रग ज़्यादा ज़रूरत वाली हैं, जो ज़्यादा नीडेड हैं, हम लोग उनको क्या करें, एज अ रीज़नेबल प्राइस पे सेल करें। द ग्रांट ऑफ द पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ अ ड्रग शैल बी ओनली अ प्रोसेस एंड नॉट फॉर अ प्रोडक्ट, यानी हम लोगों ने उसको पेटेंट, यानी कि हम लोगों ने कोशिश ये नहीं करनी है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो उसकी प्राइस जो इतनी मिनिमाइज़ कर दें, मगर उसकी क्वालिटी जो है वो उस तरह की ना हो। तो हम लोगों ने उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट की जो है उसी के हिसाब से उसकी जो प्राइसिंग वगैरह वो करनी होती है। अ सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ द ड्रग शैल बी डेवलप, यानी कि हम लोगों के एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए जो डिफरेंट टाइम पीरियड में जाके क्या करेगा, एवेलुएट करे
कि जो ड्रग है जो हम लोगों ने प्राइसिंग की है वो उतनी ही है या डिफरेंट है। फिर वो कहते हैं ड्रग सप्लाई सिस्टम, वो दो तरह के होते हैं, एक हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, एक रिटेल फार्मेसी। अब जो रिटेल फार्मेसी होती है एक प्राइवेट सेक्टर है, उसके लिए जो है हमारे पास WHO ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि उसने कैसे सप्लाई करनी है और दिस एंड दैट, ठीक है। और जबकि हॉस्पिटल फार्मेसी एक रिटेल एक साइंटिफिक जो है वो रोल है फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल के अंदर, कि उसने जो इंश्योर करना है कि जो ड्रग सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से होगी, मोनिटर करना है हर एक जगह पे कि जो ड्रग है वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही, एमरजेंसी बॉक्स के अंदर ड्रग प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे कि पहले था कि हर 50 बेड्स के ऊपर एक फार्मासिस्ट था, तो उससे ये इंश्योर होता था कि हर पेशेंट को उसकी प्रॉपर डोज वगैरह मिल रही थी, ठीक है। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस जो है हमारे पास दो तरह से होता है, एक होता है इंस्पेक्शन और एक होता है लेबॉर्ट्री वगैरह जो है सर्विसेज। अब इंस्पेक्शन जो है हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है ना, वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जाता है और जो है वो ड्रग को सैंपल्स वगैरह लेता है और उनको वैल्यूएट करता है ताकि पता चले कि क्वालिटी एश्योरेंस कैसी है। इसी तरह जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस को पता करेंगे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सही तरीके से परफॉर्म करें कि नहीं। इसी तरह जो हमारे पास प्रोविंशियल लेवल या कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीजन लेवल के ऊपर भी जो हमारे पास रेगुलर जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंटेड है इसी चीज़ को चेकआउट करने के लिए। आगे हमारे पास है लेबॉर्ट्री सर्विसेज। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना पाकिस्तान में प्रेजेंटली 5 जो है ना लेबॉर्ट्री लैब जो है ना अभी तक हैं, यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ अभी तक 5 लैब हैं जो कि लेबॉर्ट्री सर्विसेज को लेबॉर्ट्री सर्विसेज के काम को चेकआउट कर रहे हैं, जिसमें से 4 जो है वो रूटीनली एनालिसिस कर रहे हैं। 1 ऑफ ईच, यानी कि उनमें से एक जो है वो वर्क करी अंडर द फेडरल गवर्नमेंट एट कराची और जो एज अ सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री है। उसके बाद जो दूसरी है वो 1 ईच जो है वो हर प्रोविंशियल के लेवल के अंदर जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। अब रिसर्च एंड डिवॉल्वमेंट है, इसमें ये है एट द फील्ड ऑफ रिसर्च ड्रग एक्ट 1976 रिक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रीब्यूट द सर्टेन, यानी कि इसमें ये हुआ था कि जो ड्रग एक्ट 1976 था ना, उसने बोला था कि जितनी भी ड्रग जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो 1% जो है ना प्रॉफिट जो है वो टूवर्ड फारवर्ड करेगा, ताकि जो रिसर्च फंड के अंदर उसको फारवर्ड करेगा, ताकि जो हम लोगों ने क्या करनी है रिसर्च करनी है, रिसर्च बेस करनी है, उसके लिए जो स्पेंडेजेस वगैरह जो हैं वो मैनेजेबल हो जाए। This fund will be spent for conducting the research and development of new drug and encourage the rational drug therapy, यानी कि वही फंड को हम लोग यूटिलाइज करेंगे कि हम लोगों ने रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है, न्यू ड्रग को कैसे डिवॉल्व करेंगे और यकीन दहानी वगैरह बनाएंगे कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों रैशनल ड्रग थेरेपी को प्रमोट करें। अ comprehensive national drug research program will be jointly developed by the universities and research institute, यानी कि जो हमारे पास नेशनल ड्रग रिसर्च प्रोग्राम है वो हम लोग कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ से डिवॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे और रिसर्च लेवल यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो यहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वहाँ से हम लोग प्रमोट आउट कर सकते हैं, उनको फंड वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके लिए? रिसर्च के लिए। 1% हम लोग उसको क्या करेंगे फंड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग जहाँ पे हो रही होती है। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारे पास एक्ट था कौन सा 1976,